आज मैं आप लोगों के सामने 2017 में रिलीज हुआ इंडोनेशियन हॉरर मूवी रुकिया का स्टोरी लेके आया हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये मूवी 2012 में घटा एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। तो आइए और टाइम वेस्ट ना करते हुए इंट्रो देके आज की स्टोरी शुरू करते हैं। शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो महिसा नाम के एक रिपोर्टर को इंडोनेशिया के एक जंगल में ले आता है। उस आदमी ने बताया कि हर रात उस जंगल में बहुत सारे अजीब आवाज के साथ साथ किसी लड़की की रोने के आवाज आता है। वो आदमी बात करते करते जंगल के उस स्पॉट में आके रुक जाता है और बोलता है कि ये ही वो जगह है जहां से वो आवाज आता है। महिसा अपने इक्विपमेंट निकाल के इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करता है। इसी समय किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आता है। महिसा के साथ जो आदमी आया था वो डर के भाग जाता है, लेकिन महिसा किसी तरीके से खुद को संभाल लेता है और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करता है। महिसा आवाज के डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगता है और अचानक खून से लथपथ एक लड़की को सामने देखता है। महिसा समझ जाता है कि वो आवाज इसी लड़की ने किया था। महिसा अपने कैमरा निकाल के फोटो निकालने लगता है। तभी कुछ लोग लड़की को पकड़ के जंगल के अंदर जाने लगता है। महिसा उन लोगों के पीछा करते हुए जंगल के उस स्पॉट में पहुंचता है जहां कुछ छोटे छोटे झोपड़े के सिवा कुछ भी नहीं था। महिसा देर ना करते हुए कैमरा से फोटो लेने लगता है। तभी उस लड़की की रोने की आवाज फिर से आता है। महिसा आवाज के पीछे पीछे एक झोपड़े में एंटर करता है जहां उसने देखा कि उस लड़की के साथ साथ और भी कुछ लड़की को बांध के रखा हुआ है। देख के लग रहा था कि उन लड़कियों को लेके कोई सैटानिक रिचुअल परफॉर्म हो रहा था। झोपड़े के अंदर महिसा को देख के वो लोग महिसा को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। महिसा वहां से भाग के अपने गाड़ी के पास आता है और वहां से भाग जाता है। इस घटना के 4 साल बाद महिसा एक हॉस्पिटल में रिपोर्टिंग करने गया था। वहां एक आदमी ने महिसा को अपने साथ आने को बोला किसी काम के बारे में बात करने के लिए। हॉस्पिटल के अंदर महिसा ने आशा को देखा जो कि एक फेमस एक्ट्रेस थी। रिसेंटली आशा की कुछ मूवी लोगों को बहुत पसंद आया था, लेकिन हॉस्पिटल में आशा की आने का रीजन डिफरेंट था। रिसेंटली आशा की क्लोज फ्रेंड सिंथिया की मौत हुआ है और इस बारे में जानने के लिए आशा हॉस्पिटल में आई थी। महिसा ने देखा कि आशा बहुत दुख में है। सब काम खत्म करके हॉस्पिटल से जाने के टाइम आशा अपने पर्स हॉस्पिटल में ही भूल जाती है। आशा बहुत ही टेंशन करने लगती है क्योंकि पर्स में बहुत सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। महिसा जब आशा को पर्स लौटाने जाता है तब आशा बहुत खुश होके महिषा को कुछ पैसे देने जाती है, बट महिषा रिफ्यूज कर देता है। आशा इस समय शहर के एक सबसे बड़े बिजनेसमैन केविन के साथ डेट कर रही थी। आशा और केविन जब अकेले में बात कर रहे थे तब आशा केविन को बताती है कि मौत के कुछ दिन पहले से सिंथिया हेलुसिनेट कर रही थी। सिंथिया को हमेशा महसूस होता था कि कोई साया उसके साथ हमेशा घूम रहा है। लेकिन ये सब सुनकर केविन ने आशा को बताया कि इससे भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम उसके पास है, तो प्लीज वह इस सब के बारे में उससे बात ना करे। ये कहकर केविन वहां से चला जाता है। केविन के चले जाने के बाद भी आशा सिंथिया के बारे में ही सोच रही थी और तभी उसको अपने अपार्टमेंट से किसी की रोने की आवाज आता है। समय के साथ साथ वो आवाज और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आशा डर के अपने रूम में जाती है और कुछ मेडिसिन लेने लगती है। आशा डर के अपने बेड के नीचे घुस जाती है। आशा हवा में
किसी लड़की की पैर को देखती है और डर के अपने आंख बंद कर लेती है। कुछ देर बाद जब आशा अपनी आंख खोलती है तो वो पैर वहां पर नहीं था। आशा बेड के नीचे से निकलती है, लेकिन तब भी वो डर से कांप रही थी और अपने होश गवा के गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आशा हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके पास उसकी मॉम बैठी हुई है। कुछ देर बाद जब आशा की होश लौटती है तो वो पिछले रात के बारे में सोचकर डर से चिल्लाने लगती है। आशा की मॉम ने आशा को संभालती है और उसको बोलती है कि सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है। समय के साथ साथ आशा कुछ स्टेबल होने के बाद केविन को फोन करती है और उसको मिलने के लिए बोलती है। केविन ने आशा को बताया कि अभी वो नहीं जा पाएगा क्योंकि अभी बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। अपने लवर से ऐसा रिप्लाई पाकर आशा को बहुत ही दुख पहुंचती है। ठीक होने के बाद आशा अपने घर लौट जाती है और एक दिन मनीषा उससे मिलने जाता है। अपनी क्लोज फ्रेंड सिंथिया के मौत के कुछ दिनों के अंदर आशा को भी हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा था और ये खबर बाजार में आग की जैसे फैल रही थी। इसी विषय के ऊपर जानने के लिए मनीषा आशा से मिलना चाहता था। आशा ने मनीषा को रात में डिनर के लिए इनवाइट किया और बताया कि उसी समय इस बारे में बात करेगी। डिनर के लिए जब आशा और मनीषा मिला तो आशा ने मनीषा को बताया कि उसकी अपार्टमेंट शायद हॉन्टेड है और मौत के कुछ दिन पहले सिंथिया को भी लगा था कि कोई साया उसकी पीछा कर रहा है और अब आशा को भी सेम फीलिंग हो रहा है और इसके बाद शायद आशा की मौत की बारी है। मनीषा को ये बात इंटरेस्टिंग लगा। मनीषा आशा को बताता है कि वह आशा के अपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। आशा तुरंत राजी हो जाती है। डिनर के बाद आशा मनीषा को अपने अपार्टमेंट में ले जाती है और पूरा अपार्टमेंट घुमा के दिखाती है। मनीषा आशा को बोलता है कि अपने रूम में जाकर सो जाए और इस समय वो उसके बेड के सामने एक कैमरा को लगा देगा ताकि अगर कोई हॉन्टेड चीज हो तो वो कैमरा में रिकॉर्ड हो जाए। आशा जब इस बारे में राजी हो जाती है तो मनीषा आशा के बेड के सामने एक कैमरा लगाकर पासी के एक सोफा में बैठ के वेट करने लगता है। वेट करते करते मनीषा सो जाता है और अचानक हॉल में किसी चीज की आवाज सुनकर मनीषा का नींद टूट जाता है। नीचे जाकर मनीषा देखता है कि एक शोपीस दीवार से नीचे गिर चुका है। मनीषा शोपीस को दीवार में फिर से लगा देता है और तभी पासी की एक खिड़की खोल जाता है। मनीषा जब खिड़की लगाता है तो पास के टेबल से एक जार नीचे गिर जाता है। मनीषा को लगता है कि हवा जैसे उसके साथ कोई गेम खेल रहा है। मनीषा जब वह जार को उठाने जाता है तो वह जार धीरे धीरे से मनीषा से दूर जाने लगता है। मनीषा को शक होता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है और तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। पीछे मुड़ के मनीषा ने देखा कि आशा दरवाजे में अपना सिर पटक रहा है। शायद वह स्लीप वॉक कर रही थी। तब मनीषा ने आशा को आशा के रूम की तरफ लेकर जाना शुरू किया और उसे तभी आशा के रूम से आशा के चिल्लाने की आवाज आया। रूम में मनीषा ने देखा कि आशा अपनी बेड के ऊपर बैठी हुई है और किसी डरावने ड्रीम देखकर उसकी नींद टूट गया है। ये नजारा देखकर मनीषा के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अगर आशा यहाँ पर है तो नीचे हॉल में कौन है। डरते हुए भी जब मनीषा नीचे आता है तो वह देखता है कि आशा तब भी वहां पर खड़ी हुई है। एक ही जगह दो आशा कैसे हो सकती है। मनीषा बेडरूम की तरफ देखा तो वहां पर आशा थी और इसके बाद जब वह नीचे हॉल की तरफ देखा तो वहां कोई भी नहीं थी।
इट मीन्स नीचे वाला लड़की किसी की आत्मा थी। महिषा क्लियरली समझ जाता है कि ये अपार्टमेंट सचमुच हॉन्टेड है। दूसरे दिन जब महिषा पिछले रात की कैमरा फुटेज चेक करता है, तब वह देखता है कि उस रात आशा हवा में तैर रही थी और महिषा समझ जाता है कि आशा पोजेस्ड है। तब महिषा आशा को एक स्पिरिचुअल गुरु के पास ले जाता है, लेकिन आशा को देखकर ही वह स्पिरिचुअल गुरु डर जाता है। उन्होंने महिषा को बताया आशा सिर्फ एक आत्मा के द्वारा पोजेस्ड नहीं है, बल्कि उसके ऊपर बहुत सारे आत्मा का छाया है। उन्होंने और भी बताया कि आशा की केस उतना भी सीधा नहीं है, क्योंकि आशा के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है और इसके लिए बहुत सारे आत्मा का साया आशा के ऊपर है और वह आत्मा बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो आत्मा आशा को तभी छोड़ेगा जब वो आशा के आत्मा को अपने साथ ले जाएगा। इसके बाद वह स्पिरिचुअल गुरु ने आशा के ऊपर कुछ रिचुअल्स करना शुरू किया और तब आशा पोजेस्ड स्टेट में चली गई। गुरु ने जब आशा के अंदर से आत्मा को निकालने का ट्राई किया तो आशा फिर से नॉर्मल हो गई और सबको लगा कि आशा को वह आत्मा ने छोड़ दिया है। इसके बाद आशा और महिषा घर लौट जाती है। आशा उस रात महिषा के लिए एक गिफ्ट भेजना चाहती है और तभी वहां केविन आ जाता है। केविन भी आशा के लिए एक गिफ्ट लाया था। केविन की गिफ्ट को देखकर आशा को महिषा का एक बात याद आया। महिषा ने आशा को बताया था कि वह आत्मा दूसरे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और इसीलिए पोजेस्ड पर्सन के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। ये बात याद आते ही आशा केविन को पूछता है कि तुम कैसे मेरे प्यार में पड़े थे। केविन आंसर देता है कि तुमको पहली बार देख के ही मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। वो बात सुनकर आशा ने और कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट दिन महिषा को मिलने के लिए बुलाया। मिलने के बाद महिषा ने आशा को पूछा कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है। आशा ने महिषा को बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड का नाम केविन है और वो शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन है। ये बात महिषा को खटका। महिषा ने आशा को पूछा कि केविन तो शादीशुदा है, तो वो तुम्हारे प्यार में कैसे पड़ा और तुमने ही क्यों उसको एक्सेप्ट किया। इस क्वेश्चन से आशा अनकंफर्टेबल हो गया और बात को टाल दिया। इसके बाद वह दोनों होटल से निकल जाते हैं और आशा महिषा को उसके घर छोड़कर निकल जाती है। आशा के वहां से चले जाने के ठीक बाद कुछ लोग महिषा को किडनैप करते हैं, केविन के पास लेकर जाता है। केविन महिषा से पूछता है कि तुम मेरे गर्लफ्रेंड के साथ क्यों मीट करते हो। महिषा ने केविन को बताया कि वह सिर्फ आशा को किसी चीज में हेल्प कर रहा है, लेकिन केविन महिषा के ऊपर विश्वास नहीं करता है और उसको मार के बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। नेक्स्ट दिन आशा और उसके दोस्त उन लोगों की नेक्स्ट मूवी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में आशा रिपोर्टर्स की भीड़ के बीच एक डेमोनिक फिगर को देखती है जो कॉन्स्टेंटली उसके ओर देख रहा था। ये देखने के बाद आशा डर की वजह से अनकॉन्शियस हो जाती है। कॉन्फ्रेंस से महिषा आशा को आशा की फ्रेंड के घर लेकर आता है और उसके फ्रेंड को पूछता है कि आशा के साथ ये सब क्यों हो रहा है और यहीं पर रिवील होता है फिल्म की असली ट्विस्ट। आशा की फ्रेंड ने महिषा को बताया कि कुछ साल पहले वह 3 दोस्त गांव से शहर आए थे एक्ट्रेस बनने के लिए, लेकिन वो लोग जहां से आए थे वहां का कुछ लोग उन तीनों के ऊपर कुछ ऐसा किया था जिससे वो लोग शहर जाकर बड़े पैसे वाले लोगों को अपनी रूप के जादू से फंसा सके। महिषा ने आशा के दोस्त को पूछा क्या ये ब्लैक मैजिक था, तो आशा के फ्रेंड ने रिप्लाई दिया कि ये ब्लैक मैजिक के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन महिषा इस सब में विश्वास नहीं करते हुए हंसने लगता है और तभी आशा भी
होश में आ जाती है। आशा बताती है कि जब से उसने डिसाइड किया है कि वो केविन के पैसे ना उड़ा के नॉर्मल लाइफ लीड करेगी, तभी से ये सब हो रहा है। उसी रात आशा ने मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखा जो उससे बिल्कुल अलग रिएक्ट कर रही थी। दूसरी ओर महिषा ने अपने घर में किसी की रोने की आवाज सुना। यह आवाज उसके घर के बाहर से आ रहा था। महिषा ठीक से वो आवाज सुनने के लिए अपने मेन गेट की दरवाजे पर अपने कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा था। हिम्मत जुटा के जब उसने दरवाजा खुला तो दरवाजे पर आशा खड़ी थी और उसके चेहरे पे एक अजीब सा मुस्कान था। गेट खोलते ही आशा कुछ ना बोल के सीधा घर के अंदर जाने लगती है और वह सीढ़ियों के ऊपर जाने लगती है। महिषा ने आशा को रोकने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन वो सीढ़ियों के रेलिंग के ऊपर चढ़ गई और वहां से छलांग लगा दिया। लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही महिषा ने आशा को पकड़ लिया। इसके बाद आशा बहुत ही छटपटाने लगती है और आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। महिषा आशा को आशा के मॉम के घर लेकर जाता है और वहां जाकर देखता है कि उस घर में बहुत सारे लोग हैं और वो महिषा को अजीब नजरों से देख रहे हैं। वहां पर महिषा को 2 ड्रिंक ऑफर किया जाता है, एक व्हाइट रंग का और एक ब्लैक रंग का। महिषा ब्लैक रंग के ड्रिंक खाने का नाटक करता है और अपने ड्रेस पर गिरा देता है। फिर ड्रेस चेंज करने के नाम पर घर से बाहर निकल जाता है। जब वो ड्रेस चेंज करके घर में फिर से जाने के लिए निकलता है तो अचानक आशा की चिल्लाने की आवाज आता है। लेकिन इस बार महिषा डायरेक्टली घर में ना घुस के खिड़की से अंदर देखने लगता है। उसने देखा कि घर में एक रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा है और आशा की मॉम एक आदमी को पूछ रही है कि आत्मा कब आशा को छोड़ेगा। उस आदमी ने आशा के मॉम को बताया कि आत्मा आशा की बॉडी को नहीं छोड़ेगा क्योंकि आशा नॉर्मल लाइफ लीड करना चाहती है। महिषा समझ जाता है कि इस सब में आशा की मॉम भी जुड़ी हुई है। तब महिषा किसी को कुछ ना बताकर वहां से निकल जाने की कोशिश करता है। तभी आशा गेट में आ जाती है और महिषा को बुलाती है। महिषा आशा के साथ घर के अंदर जाने के बाद आशा की मॉम महिषा को कहती है कि आशा की ध्यान रखना। वहां से निकलने के बाद महिषा ने आशा को आशा की फ्रेंड के घर में छोड़ देता है। वहां पर हम देखते हैं कि आशा की फ्रेंड आशा को ठीक वैसे 2 ड्रिंक ऑफर करती है जैसे महिषा को आशा के मॉम के घर पे किया गया था। दूसरे दिन महिषा एक तांत्रिक के पास गया और पूरा बात तांत्रिक को बता दिया। तांत्रिक ने महिषा को बताया कि भगवान से बड़ा कोई शक्ति नहीं है। तुम और तुम्हारे दोस्त भगवान का नाम लो और देखो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने और भी बताया कि महिषा अगर चाहे तो वो खुद एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म कर सकता है। महिषा तांत्रिक को बोला कि वह तो कुछ रिचुअल नहीं जानता है तो वो कैसे एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करेगा। तांत्रिक ने बोला कि ये हर समय याद रखना कि भगवान तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारे मदद करेंगे। महिषा उसके बाद आशा के साथ मिलता है और उससे पूछता है कि क्या तुम नॉर्मल लाइफ लीड करना चाहती हो। आशा ने बोला कि हाँ मैं जरूर चाहती हूँ। महिषा ने आशा से पूछा तुमने आखिरी बार कब भगवान का नाम लिया था। आशा ने बोली कि बहुत साल हो गया मैंने पूजा पाठ नहीं किया है। तब महिषा ने बोला अब भगवान का नाम और पूजा पाठ ही तुम्हें बचा सकता है। आशा ने पूजा पाठ के पहले फ्रेश होने के लिए बाथरूम गई। पानी उसके शरीर की कांटेक्ट में आते ही उसकी शरीर बहुत ही ज्यादा जलने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह आत्मा किसी भी हाल में आशा को भगवान की पूजा करने नहीं देना चाह रहा था। लेकिन सब बाधा विपत्ति को पीछे छोड़कर आशा ने नमाज के लिए खुद को रेडी किया। लेकिन तभी आशा फिर से पोजेस्ड हो जाती है। आत्मा आशा को घर में हर कोने में फेंकना शुरू करता है। तभी
एक ऐसा घटना घटता है कि महिषा हैरान हो जाता है। आशा की जीभ आशा के मुंह से निकलना शुरू करता है और निकलते निकलते वो आशा के चेस्ट तक बाहर आ जाता है। ये देखकर महिषा बहुत ज्यादा डर जाता है। अचानक आशा दीवार से ऊपर उठ जाती है और सीढ़ियों से बहुत ही डरावनी तरीके से महिषा की तरफ बढ़ने लगती है। आशा महिषा की पैरों के पास आके बेहोश हो जाती है। अब महिषा आशा को लेकर एक अबंडेंट हॉस्पिटल में जाता है एक्सॉर्सिज्म रिचुअल परफॉर्म करने के लिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि आशा की मॉम कोई सैटानिक रिचुअल परफॉर्म कर रही है। महिषा देखता है एक काला अनह्यूमन सा हैंड आशा के हाथ को पकड़ रहा है। ठीक उसी समय आशा नींद से उठ जाती है और बहुत जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। महिषा आशा को जोर से पकड़ता है और किसी तरीके से उसको शांत करके सुला देता है। आधी रात को महिषा का नींद टूट जाता है और वो देखता है कि आशा उसके पैरों के सामने नमाज पढ़ रहा है। लेकिन जब महिषा आशा की बेड की तरफ देखता है तो दिखाई देता है कि आशा उसकी बेड पर ही बैठी हुई है और बहुत ही डरावनी तरीके से महिषा के ओर देखते हुए हंस रही है। दूसरी ओर केविन बहुत दिनों से आशा की कोई खबर ना पाकर उसके घर जाता है आशा को देखने के लिए। वहां पर आशा को ना पाके केविन आशा के फोन में कॉल करता है। हॉस्पिटल में महिषा ने आशा को बेड के साथ बांध के रखा था ताकि आशा किसी भी तरीके से खुद को चोट ना पहुंचा सके। केविन का फोन महिषा उठाता है और केविन को बताता है कि आशा पोजेस्ड है और महिषा एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने वाला है। अब महिषा आशा के सामने बैठकर कुरान पढ़ने लगता है। आशा छटपटाने लगती है और महिषा को बहुत तरीके से डराने की कोशिश करती है। आशा के अंदर से आत्मा महिषा को कहता है कि इस दुनिया में उससे ज्यादा पावर और किसी के पास नहीं है। वह कहते ही आशा सेंसलेस हो जाती है। अब हम देखते हैं कि आशा बहुत ही कष्ट में है। आशा खुद को एक अबंडेंट प्लेस में पाती है जहां पर बहुत सारी आत्मा उसको घेरे हुए है। रात में कुछ जरूरी सामान लेकर महिषा जब आशा के पास लौटता है तब महिषा देखता है कि आशा अपने आप को रस्सी के बंधन से अलग कर लिया है और वो महिषा के ऊपर अटैक कर देती है। उसके बाद आशा दीवारों में चलना शुरू करती है। महिषा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो भगवान की प्रेयर करना शुरू करता है। कुछ समय प्रेयर करने के बाद आशा दीवार से नीचे गिर जाती है और तड़पने लगती है। महिषा ने आशा को बेड में लेटा देता है और उसके हाथ और पांव बांध देता है और कोई रास्ता ना पाकर महिषा कुरान पढ़ना शुरू करता है। लेकिन तभी केविन और आशा की मॉम पुलिस को साथ लेके वहां पर पहुंच जाते हैं। केविन आशा को इस हाल में देखकर वहां से चले जाता है। जब महिषा को पुलिस ले जा रहा था तब वो एक आदमी को देखता है जिसको वो 4 साल पहले उस जंगल में देखा था। नेक्स्ट दिन महिषा बेल पाते ही कोई भी टाइम वेस्ट ना करके तुरंत उस जंगल में पहुंचता है और मार्किंग देख देख के उस झोपड़ियों के पास पहुंचता है और आशा को वहां से रेस्क्यू करता है। रेस्क्यू करके महिषा आशा को एक मस्जिद में लेकर जाता है जहां पर एक्सॉर्सिज्म शुरू होता है। प्रेयर सुन के एक तरफ आशा के अंदर बैठा आत्मा तड़पने लगता है और दूसरी तरफ वह प्रयास सुन के आशा के मॉम भी तड़पने लगती है क्योंकि उसने खुद ही अपने बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। हम लोगों को पता है कि ब्लैक मैजिक का एक नियम है कि ब्लैक मैजिक जिसने किया है उसको भी बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए प्रेयर खत्म होते होते एक तरफ आशा ठीक होने लगती है और दूसरी तरफ आशा की मॉम को बहुत ही डरावने मौत का सामना करना पड़ती है। उस दिन के बाद आशा पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और वो अब हर दिन भगवान की प्रेयर करती है और बहुत ही खुश है। इसी तरीके से आशा की स्माइलिंग फेस के साथ ये मूवी यहीं खत्म होता है।